हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवारों का सुराग है साहब, जो ये दीवारों का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिदों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानीय निर्णायक महोदय, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं आराध्या सिंह स्वतंत्रता दिवस के उपलब्ध पर अपने विचार आप सभी के सामने साझा करना चाहती हूँ। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। अरे हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 से ही जल चुकी थी, जो विशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे, रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोलों की टोलों मड़ाया करती थी और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला दिया करता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी तक चढ़ जाते थे, तो वो भी अपना देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने को भेज दिया करती थी और उसे पत्र लिखा कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपने देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को कहता था, मिट जाने को, फांसी तक चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में है, यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे ना, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंगों में रंग लेना देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवाले को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भार है देशभक्ति, और उस हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर उस देशद्रोही को ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पे, वरना ये कब्र भी तेरा है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। और मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में आज भी 4थे नंबर पे आती हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगता है 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के इतने ही इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मर्दे को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्ची प्रेम है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, कि न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की बेटी हूँ और ये भारतवर्ष मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी आज भी हमारे समाज में नजर आती है।
कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होता है, मुस्लिम पैदा होता है, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं। लेकिन बदकिस्मती है, अब यहाँ इंसान पैदा नहीं होता। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए एक सच्चे और अच्छे इंसान की जरूरत है, एक अच्छे इंसान की जरूरत है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आज आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती हैं। और मैं सल्यूट करना चाहूँगी सरहद पे खड़े उन जवानों को जो दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े होते हैं। इस देश की पुलिस प्रशासन और देश के वो नौजवान जो मानवाधिकारों के कारण इस तरह बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पे खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय उन्हें भविष्य में कटघरे में न खड़ा होने का डर सता रहा होता है। महोदय अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये चीख चीख कर पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय हृदय तो उस दिन मेरा फट गया जिस दिन एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच कम नहीं लेते हैं, तो मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों के बगलों की अकाओं की नागफनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान विधवा की वेदना हमसे ये चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। बॉर्डर पे एक सैनिक ने क्या खूब कहा है पाकिस्तानी जवानों के लिए, खुश नसीब हो तुम जो शेरों का शिकार करते हो, हमें तो रोज कुत्ते मारने पड़ते हैं। वीरों की दहाड़ होगी, राजपूतों की ललकार होगी, आ रहा है वक्त जब फिर क्षत्रियों की भरमार होगी। और आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को, अपने वतन को, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की। तो अंत में मैं बस इतना कहूंगी कि हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा, कि हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा, और होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।